कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो। दोस्तों, आपने हाल ही में फेमस हुए महाराज बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो सुना ही होगा। आज इनकी प्रसिद्धि देश के हर कोने में फैल रही है। 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को भक्ति और सनातन में रंग चुके बागेश्वर सरकार के सामने बड़े बड़े मंत्री और वीआईपी भी सिर झुकाते हैं, जिसके कारण बागेश्वर सरकार भी आज एक वीआईपी बन चुके हैं। कुछ समय पहले बागेश्वर सरकार ने अपने जीवन से जुड़ी बातों का खुलासा किया। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह जल्द ही शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भी हमारी तरह साधारण इंसान है और जल्द ही शादी भी करेंगे। बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार और कथा के दौरान अक्सर जय सन्यासी बाबा कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को एक हनुमान भक्त बताते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हनुमान भक्त बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की लाइफ कैसी है और उनके पास कितनी संपत्ति है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव से दरबार की शुरुआत करने वाले बागेश्वर सरकार की चर्चा आज पूरे देश में है। कहते हैं बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें अर्जी लगाने वाले भक्तों की समस्या को बागेश्वर सरकार दूर करते हैं। लोगों की समस्या बताने से पहले ही बागेश्वर सरकार उनकी समस्या को पर्चे पर लिख देते हैं और समस्या का समाधान भी बताते हैं। शायद आपको पता हो कि धीरेन्द्र शास्त्री के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर सरकार फेमस हुए उतनी पहचान उनके परिवार में किसी और सदस्य को नहीं मिली। धीरेन्द्र शास्त्री सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार की मदद से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कथावाचक हैं। बागेश्वर सरकार कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर के गांव गढ़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग है। इनके छोटे भाई का नाम साली राम गर्ग और इनका परिवार बेहद गरीब था और इनके पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करते हैं। बागेश्वर सरकार ने अपने भक्तों को अपने जीवन की सच्चाई बताते हुए कहा था कि उनका जीवन बेहद गरीबी से गुजरा है। उन्होंने कहा कि कच्चे घर में मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता था। उन्होंने इस मुश्किल हालातों में अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। इसके बाद बालाजी की उन पर ऐसी कृपा हुई जिससे उन्हें दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगा और अपने दादा की तरह वह भी दिव्य दरबार लगाने लगे। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना अधिकतर समय दादाजी के पास और बागेश्वर धाम में बिताया था, जिसके कारण उन पर बालाजी महाराज और दादा गुरु की कृपा होने लगी थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कथा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद गांव के लोग और आसपास से भी लोग इनकी कथा सुनने के लिए आने लगे। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली कथा की थी, जिसे सुनने में सभी को बड़ा आनंद आया और इसके बाद से उन्होंने कई जगहों पर जाकर कथा की। साल 2009 में ही गढ़ा गांव में लोगों के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके बाद बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि धीरे धीरे और भी बढ़ गई और लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे और लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पर आने लगे और इसी के बाद से वह बाहर के शहरों में जाकर कथा और दिव्य दरबार लगाने लगे और यह दरबार पूरी तरह से निःशुल्क होता है। मंदिर के दान से जो भी पैसा मिलता है उसको बागेश्वर सरकार गरीबों को खाना और गरीब बेटियों की शादी पर खर्च करते हैं। कई बार तो बागेश्वर सरकार के ऊपर काला जादू और अंधविश्वास फैलाने को लेकर विरोधी इनको चुनौती भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान बागेश्वर सरकार को गलत साबित नहीं कर पाया है। कई बार तो बागेश्वर सरकार की संपत्ति को लेकर कई सवाल पूछे जा चुके हैं कि आखिर इनकी कमाई कितनी है और यह कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इस पर बागेश्वर सरकार ने कहा कि हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हम कोई कंपनी या बिजनेस नहीं चलाते। हमारे पास करोड़ों सनातनी और लाखों भक्तों का प्यार और कई महान संतों का आशीर्वाद है और यही हमारी असली कमाई है। लोगों ने कहा कि आपको दान में कितनी कमाई मिलती है, तो
तो बागेश्वर सरकार ने कहा कि जितने सनातनी उतनी ज्यादा हमारी कमाई। इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या वह लोगों से दान में मकान, कार, फ्लैट या सोना चांदी जैसी वस्तुओं को लेते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम यह बात खुलकर कह सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी से कोई भी संपत्ति या फीस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हमें कोई कुछ देता है तो हम उसे गुरु होने के नाते स्वीकार कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर सरकार की एक महीने की कमाई करीब 4 लाख रुपए है, जो इनको दान में मिलती है। इन पैसों से वे गरीब बेटियों की शादी और भूखों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा उनकी एक गौशाला भी है, जिसमें वह गायों की सेवा करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर सरकार के पास उनका पुराना घर है, जिसे उन्होंने मरम्मत करके सही कराया है और वह इसी में रहते हैं। इनके पास एक टोयोटा की एसयूवी कार फॉर्च्यूनर है। इसके अलावा इनके पास टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और टाटा की सफारी कार भी है। और इनकी संपत्ति में इनके पास एक घर, 3 कारें और करीब 1.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। तो दोस्तों, यही बागेश्वर सरकार की संपत्ति है। अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।